पार्वती पिता महादेवा। हेलो नमस्कार, मैं हूं कविता पौडवाल और आप देख रहे हैं इंडियन विजडम और हम आपको जानकारी दे रहे हैं गणेश चतुर्थी के उत्सव के बारे में। तो गणेश चतुर्थी के 5वें दिन बहुत लोगों के घर पर गौरी गणेश बुलाए जाते हैं। गौरी यानी पार्वती माता, गणेश जी की माँ। ये मानता है कि कुछ दिनों के लिए पार्वती माता अपने मैके या अपने मैटरनल होम आती है और जैसे बेटी घर पे आती है तो बहुत पार्टी होती है और मस्ती मजाक होता है, खाना पीना होता है, गाना होता है। वैसे ही गौरी जी जब घर पर आती है तो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है। जितने भी घर के लेडीज़ होते हैं वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना बनाया जाता है उनके लिए। और गौरी जी मानो गणेश भगवान और कार्तिकेय भगवान को लेकर कुछ दिनों के लिए अपने मायके आते हैं और बच्चे अपने ननिहाल आते हैं और बहुत सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि गौरी माँ पार्वती का प्रतीक है और पार्वती नेचर का प्रतीक है। उनकी पूजा एक पौधे या प्लांट के रूप में की जाती है। उस प्लांट को साड़ी पहनाकर, उसे ज्वेलरी पहनाकर उसकी पूजा होती है। दूसरे दिन गौरी माँ को खाना खिलाया जाता है और तीसरे दिन गौरी और गणेश का विसर्जन किया जाता है। दोस्तों, आपने ये नोटिस किया होगा कि हमारे देश में, हमारे कल्चर में हम देवी देवताओं को केवल मंदिर में बिठाकर उनकी पूजा नहीं करते। वी ट्रीट देम लाइक फैमिली। वो हमारे परिवार का, हमारे जीवन का, हमारे रोज़ के लाइफ का एक हिस्सा बन जाते हैं। जब बाप्पा आते हैं, अगर छोटे रूप में आए तो उन्हें लड्डू खिलाए जाते हैं, अब बच्चे उनके साथ खेलते हैं। जब माँ पार्वती घर आती है तो उन्हें उसी तरीके से ट्रीट किया जाता है जैसे कोई बेटी अपनी मैके आती है तो उसे खूब सारे प्रेजेंट्स दिए जाते हैं, उसे अच्छा अच्छा खाना खिलाया जाता है। घर के सारे लोग उससे घुल मिल के बात करते हैं। इट इज़ अ बिग सेलिब्रेशन, इट इज़ अ बिग फैमिली एटमॉस्फेयर। क्योंकि हमने आज आपको गौरी गणेश के बारे में बताया, हम आपको अष्टविनायक के गिरिजात्मज मंदिर के बारे में बताएंगे। गिरिजात्मज यानी गिरिजा का आत्मज, गिरिजा का बेटा गणपति। गिरिजात्मज गणेश का मंदिर लेण्याद्रि पर्वत की गुफाओं के अंदर है। कहते हैं यहाँ पर माँ पार्वती ने 12 वर्षों तक तपस्या करने के बाद उन्हें गणेश जी पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। ये पौराणिक कथा हुई, लेकिन लेण्याद्रि पर्वत इज ऑल्सो एन आर्कियोलॉजिकल वंडर। पुणे के पास जुन्नर गांव में लेण्याद्रि पर्वत है। पर्वत के अंदर बहुत सुंदर गुफाएं हैं जो ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं। ये गुफाएं मनुष्य की बनाई हुई है और अंदर बहुत सारी कार्विंग्स या नक्शी काम दिखाई देते हैं। ये गुफाएं बौद्धिक पद्धति की बनी हुई है। इन तक पहुंचने के लिए बहुत सारी सीढ़ियां हैं। ऊपर पहुंचकर 30 के करीब केव्स या गुफाएं हमें दिखाई देती हैं। मुख्य सभा मंडप में 18 कंपार्टमेंट्स हैं और उसकी लंबाई 56 फीट है। ये सारा कुछ किसी भी पिलर सपोर्ट के बगैर बना हुआ है। कुछ गुफाओं में बौद्धिक स्तूप भी दिखते हैं और एक गुफा में गिरिजात्मज गणपति की मूर्ति दीवार के अंदर कार्व की हुई है। कई जगहों पर गणेश पुराण में लिखी हुई कहानियों के भी कार्विंग्स दिखाई देते हैं। दोस्तों, जब हम गणपति बाप्पा की पूजा करते हैं तो हमें ये रियलाइज़ होता है कि वो अपनी फैमिली के बहुत क्लोज थे। हर बार उनके माता पिता, भाई, उनके जितने भी पेट्स थे, उनके जो पशु थे, वाहन थे, हमेशा गणपति बाप्पा के साथ दिखाई देते हैं। इनफैक्ट वो शिव परिवार का एक अद्वितीय हिस्सा है। गणपति बाप्पा अपने पेरेंट्स को बहुत रिस्पेक्ट करते थे। आपको वो कहानी तो पता ही होगी जहाँ पे उन्होंने अपने पेरेंट्स को अपना विश्व या अपना यूनिवर्स समझ के उनकी प्रदक्षिणा की थी। नोट करने वाली बात ये है कि जैसे शिव परिवार में हर एक के गुण, हर एक की क्वालिटीज़ बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। कोई बहुत शांत है तो कोई बहुत एग्रेसिव है, कोई बहुत सीरियस है तो कोई बहुत फनी है। वैसे ही रियल लाइफ में, रियल फैमिलीज में सारे लोग अलग अलग होते हैं और लाइफ वही होती है जहाँ आप हर एक क्वालिटी को साथ में लेकर चलते हो। अगर आप हंसा सकते हो तो कोई सामने वाला आपको शांत कर सकता है। इस बात को जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो इट बिकम्स वेरी इजी टू लिव अ हैप्पी लाइफ।
वैसे गणेश जी का अपना परिवार, अपनी फैमिली भी है। उनकी 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि, और उनके 2 बच्चे हैं, शुभ और लाभ। जी हाँ, वही शुभ लाभ जो आप दिवाली में या किसी पूजा से पहले अपने घर के सामने लिखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम अष्टविनायक की यात्रा को कंटिन्यू करेंगे।